तो किसी ने कहा है, तितलियां रस लेती हैं, भौरे बदनाम होते हैं। तितलियां रस लेती हैं, भौरे बदनाम होते हैं। अरे शराब तो सब लोग पीते हैं, लेकिन गौड़ बदनाम होते हैं। भैया तुम काय में बदनाम, काय में बदनाम बताओ। बड़े बड़े लोग पी रहे हैं, धन्ना सेठ पी रहे हैं, लेकिन तुम ज्यादा बदनाम हो, तो कायम बदनाम। अरे भैया दारू पी नहीं है, शराब पी नहीं है, घर शादी तय करने के लिए जाते हैं, ताकि क्योंकि मातृशक्ति को पता होता है कि इस लड़की का समय कब आएगा, और उस तारीख को मातृशक्ति देखेगी तो वो मना कर देगी कि नहीं इसको बरकाओ, इसको अलग करो, ये तारीख सही नहीं है। लेकिन आजकल तो भैया तुम बैठ जाते हो और बस तारीख तय हो गई, कैलेंडर उठा लिया, हो गया खेल। और आपको बताए देता हूं, आप लोगों को पंचक सिर्फ यही पंचक है, और कोई पंचकों के चक्कर में न पड़ना। इन 5 दिनों में किसी भी प्रकार का शुभ कार्य नहीं होता है, ना करना चाहिए, ये वर्जित बताया गया है। लेकिन आप लोग घर में ऐसा होने के बावजूद भी देवाधामी का पूजन करते हो। अरे कितने पागल हो गए हो यार, दूसरों की देख देख करके। इसीलिए तो आप बर्बाद हो, यही कारण है। क्योंकि आपके घर में इस व्यवस्था को अगर आप नहीं बरकाओगे और देवाधामी का पूजन करोगे तो आपको भोगना पड़ेगा, क्योंकि ये वर्जित बताया गया है। लेकिन आप सब काम करते हो, नहीं करना चाहिए। इस प्रकार से पूर्वाकोट गणराज के राजा, आदिलाकोट गणराज के राजा कोसाल पोय के पास गए और दिन तारीख तय की गई। दिन तारीख तय की गई और कहा गया महाराज बारात समय पर ले आना, बारात समय पर ले आना, ताकि हमारी सारी व्यवस्था सही ढंग से सुचारू रूप से हो जाए। इस प्रकार से तो चलिए, हमारे बीच में सभी लोग बोर हो रहे होंगे, तो हमारे उइके जी एक छोटा सा गीत लेकर के आ रहे हैं, तो गीत का आनंद लेंगे, पुनः फिर हम आगे के विस्तार को सुनेंगे। तो चलिए हमारे उइके जी। हेलो कहाँ है? हेलो 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 सेवा बोलिए परम शक्ति फड़ा पहनता, जय मादाई कुसार कुंवर जी, भीमसेन बड़े भैया, माता पंडरी पुंगार मनाऊं, जय जय खेरो मैया। भक्तों का हर संकट काटो, बाधा विघ्न हरैया।
रामनगर वाली माता के गहूं प्रेम से पहिया। कहना है हे माता पिता को पहचान रे, माता पिता को पहचान रे, दो नैना लगा के दूध करा खो मान रे, तो नैना लगा के
ओ माँ से सारा जहान रे दो नैना लगा के माँ से पिता को पहचान रे दो नैना लगा के जिसने माँ की कदर न जानी जिसने पिता की बात न मानी बात न मानी बात न मानी जिसने माँ की कदर न जानी कहना है वो नर है पान रे दो नैना लगा के वो नर है पान रे दो नैना लगा सुमरन कर लो बड़ा देवे का शंभु शेख का महादेव का ओ बड़ा देव का बड़ा देव का ओ जन्म सफल सोई जाने रे दो नैना लगा के
बोलिए प्रकृति शक्ति फड़ा पेनता। तो इस गीत पर खुश होकर के धर्मू जीवी के बमहोरी साईं खेड़ा बालों की तरफ से 50 रुपए की राशि प्राप्त हुई। हल्के बरकड़े राजा पिपरिया बालों की तरफ से 100 रुपए की राशि प्राप्त हुई है। जय सेवा, जय फड़ापेन, जय जोहार। तो अब आप समझ गए होंगे कि लड़की के घर शादी पक्की करने के लिए क्यों जाते हैं और वहां शादी पक्की करके राजा अपने गणराज्य में आ जाते हैं और आ करके और जो विवाह में लगने वाली जो सामग्री थी उस सामग्री को इकट्ठा करने लगे। विवाहे होगे बस तू सकल, जोरत न लागी बार, आयसु देत देर नहीं, जोरे समान अपारो। जैसे ही राजा ने अपने राज्य में ये बात फैलाई कि हमारे राजकुमार पड़योर का विवाह तय हो गया है, तो सारे नगर के नर नारी दौड़ दौड़ करके और राजा के यहाँ आ जाते हैं और आकर के जो वस्तुएं थी शिव कुमार उइके जी टांटरा वाले, इनकी तरफ से 101 रुपए की राशि प्राप्त हुई। जय सेवा, जय बड़ा देव। राजा को कहने की देर होती थी, राजा को बताने की देर होती थी कि लाने वालों को टाइम नहीं लगता था। लाने वाले इतनी जल्दी से वह सामान जुटा दिया करते थे क्योंकि पूरे राज्य महल में खुशी का माहौल छाया हुआ था, खुशी का माहौल छाया हुआ था। तो उसके बाद में जब समय आया, जैसे हमारे यहां आज वर्तमान में विवाह करते हैं तो सबसे पहले भूमिका के द्वारा लग्न को रखा जाता है, चावल मिलाए जाते हैं और आपका पंचांग वही है। परा देखने की विधि यही सत्य है, इसी को हम सत्य मानते हैं। और पहले के हमारे जो भूमिका गुरु हुआ करते थे वो लग्न बांधते बांधते ये भी बता देते थे कि भैया इनकी जोड़ी कब तक रहेगी। यानी उनको ये भी पता होता था, यानी लग्न बांधते बांधते उनको पता चल जाता था कि इनकी जोड़ी कितने दिन रहेगी, यानी वो बता दिया करते थे। अगर रास्ते में कोई घटना घटने वाली है तो उसे भी बता देते थे कि भैया उस जगह पर थोड़ा संभल कर चलना, नहीं तो घटना घट सकती है। यानी इतना सत्य प्रमाण था। अरे वो तो विवाह में पानी तो नहीं गिरेगा, लड़ाई तो नहीं होगी, और भूमिका बता देता था कि लड़ाई होगी तो वास्तव में लड़ाई होती थी। पानी बता दिया तो पानी गिरता था, क्योंकि वहां पर ये परा देखने की जो विधि सत्य वहीं प्रमाणित हो जाता है वहीं पर, क्योंकि उस भूमिका के पास कुछ नहीं है। भूमिका के पास क्या है? भूमिका के पास इन पैन शक्तियों का आधार है, जिन पैन शक्तियों को वो साक्षात करता है और उन्हीं के समक्ष तो हमारी भावर पड़ती है। तो भूमिका के द्वारा लग्न रखी जाती है और लग्न रख करके फिर लड़की के घर भेजी जाती है।
और पहले के जमाने में हमारे यहां पर सियाने भी बैठे होंगे। इधर इस क्षेत्र में आज भी ये परंपरा है, परिपाटी है। बैतूल तरफ चले जाइए, हमारे होशंगाबाद तरफ चले जाइए, वहां पर लग्न विवाह के एक दिन पहले बुलाते हैं, यानी मंडप के दिन। जिस दिन मंडा गड़ता है उस दिन लग्न बुलाते। यही सत्य है और यही प्रमाणित बात है। लोग कहते हैं, इधर के लोग क्या करते हैं पता है आपको? जब शंभू मूला की शादी हुई थी, ये लग्न एक दिन पहले क्यों बुलाते हैं? क्योंकि पहले लड़की की बारात लड़के के घर आती थी, तो जो लग्न लेकर के जो जाता था वह मार्गदर्शन करने वाला, रास्ता बताने वाला होता था। वो बारात को लेकर के राज भी भूमि लग्न बांधता है तो वो कह देता भैया जिस रास्ते से जाएगा उसी रास्ते से बारात जाएगी। आज भी कहता है भूमि दूसरे रास्ते से नहीं चले जाना, नहीं तो फिर कुछ गड़बड़ हो गया तो तुम जानो, हम नहीं जाने देंगे। ये हमारी व्यवस्था है यार, लेकिन क्या करे भैया, आजकल रुपया की चकाचौंध में खेल सबरे बिगड़ रहे हैं। बस हमें तो पैसा आने चाहिए, पैसा से मतलब है। पंडित जी से शादी कराएंगे तो भैया का कुछ नहीं तो 11,000 रुपये तो उसमें आएंगे कि नहीं आएंगे, और भूमिका से कराने में 1.25 रुपया में खेल हो जाएगा। लोभ खाने लगे, लालच के कारण ही आप लोगों ने अपनी रूढ़ी प्रथा को छोड़ा है, अपनी रूढ़ी व्यवस्था को छोड़ा है। यही रूढ़ी व्यवस्था, अपनी संस्कृति, अपनी व्यवस्था को छोड़ करके ही तो हमारी ये दुर्दशा है। और जिस दिन तुम इस रूढ़ी व्यवस्था को, इस व्यवस्था को अंगीकार कर लोगे, आपके घर में बरकत आ जाएगी, रौनक आ जाएगी, जय जयकार हो जाएगी। अरे देवी देवता भी रास्ता देख रहे हैं भैया, कब जागोगे? कितनी गहरी नींद लगी है, कितनी गहरी नींद लगी है आप लोगों को। इतना समझाने के बाद भी, जताने के बाद भी, बताने के बाद भी तुम उतर ही जा रहे हो। फुर्सत ही नहीं है, कुछ लोगों सुन भी ये फुर्सत नहीं है, यहां बैठने तक का टाइम नहीं है। अरे पैसा खर्च करने वाला तो कर रहा है, वो क्यों कर रहा है? आपको बताने के लिए, जताने के लिए। वो तो पैसा तो वो खर्च कर ही रहा है, यहां पर आप बैठ करके सुन नहीं सकते क्या? तो हमें उस रूढ़ी व्यवस्था से अलग नहीं जाना है। गुणवाना दुकान लग चुकी है, जिसको जो कुछ भी खरीदना हो वो दुकान पर जाकर के खरीद सकते हैं। गुप्त दान है कलाकारों के लिए 500 रुपये। और जे दयाचंद जी हरिजन जी टाटरा वाले, इनकी तरफ से 100 रुपये की राशि प्राप्त हुई है। जय सेवा, जय फड़ापेन बढ़ा दो उनके घर में, तन में, मन में, धन में, बाल में, बच्चों में सुख शांति रखें। जय सेवा, जय फड़ापेन। तो सगाजनों, हमें उस रूढ़ी प्रथा से अलग नहीं होना चाहिए। हमारी रूढ़ी प्रथा ही मैन है। हमारी ये दुर्दशा हुई तो कैसे हुई? हमारी जो व्यवस्था है ये अलिखित थी, लिखित में नहीं थी। सिर्फ एक दूसरे को गीतों के माध्यम से, मंत्रों के माध्यम से बताया जताया जाता था कि भैया हमारी ये संस्कृति है। जैसे विवाह शादी होती थी, पहले जो विवाह शादी होती थी तो जो कार्यक्रम हुआ करता था उसको मातृशक्तियां, दूसरे ग्राम की मातृशक्तियां समझ जाती थी, क्योंकि गीत उसी प्रकार के होते थे ना। जैसे मागर माटी लेने के लिए मातृशक्तियां जाती थी,
तो मागर माटी का गीत जब मातृशक्तियां गाती थी तो दूसरे गांव की मातृशक्तियां सुन करके कि वहां पर उस ग्राम में किसी की मागर माटी ले जाई जा रही है, तेल चढ़ता था तो तेल के गीत गाए जाते थे। मातृशक्तियां समझ जाती थी कि तेल चढ़ रहा है। हल्दी के गीत गाती थी। अने हर प्रकार के गीतों से तो आपको आदान प्रदान किया जाता था मंत्रों के द्वारा कि हमारी संस्कृति क्या है, हमारी रूढ़ी व्यवस्था क्या है, और हम उसी रूढ़ी व्यवस्था से अलग हो गए। इसी कारण से हमारी ये दशा है। अपनी इस रूढ़ी प्रथा को पुनः धारण करो। देवी देवता भी रास्ता देख रहे हैं आप लोगों की, लेकिन हम लोग बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं, और खासकर हमारी मातृशक्तियां। पितृशक्ति को क्यों कहें? मातृशक्ति जो घर की मैन मुखिया होती है, घर की नींव होती है। कौन होती है? मातृशक्ति होती है। मातृशक्ति चाहे तो घर को स्वर्ग बना सकती है, और ये चाहे तो घर को नरक बना सकती है। ये मातृशक्ति के हाथ में। अब यहां देखा जाता है कि छोटा सा लड़का होता है, बच्चा, वो थोड़ा थोड़ा समझने लगता है, और अगर वो मातृशक्ति को शैतान करता, हैरान करता है, तो मातृशक्ति क्या करने लगी हम? ले बेटा जो 10 को ले जाए, एक राशि ले और खा ले। बस रात्रि में वो खेल में लग गओ, बस अपनो काम हो गओ। क्या तुम्हें पता है कि तुम क्या कर रही हैं? पता है आपको? कुम्हार जब मटके को आकार देता है तो कब देता है? जब कच्चा होता है। तो बच्चे को कब आकार देना चाहिए? जब वो है बच्चा होता है। और मटके को कुम्हार कब आकार देता है? जब वो कच्चा होता है। और बच्चे को आकार जब दिया जाता है जब वो बच्चा होता है। आप जैसे संस्कार उसमें डालेंगी, वो उन्हीं संस्कारों को ग्रहण करते हुए चला जाएगा। तो ये रात्रि गुटका में बर्बाद मत करो। अब ये मातृशक्तियों की गलती नहीं भैया, ये पितृशक्ति की भी गलती है। कैसे है भैया? पौआ तो तुम पियत हो, लेकिन मोड़ा से क्यों भैया गिलास ले उठा कर? मोड़ा गो, उसने गिलास लाया, आपने पिया, और वो देख रहा है। ये सत्य प्रमाण है, मैंने देखा हूं। वो देख रहा है कि पिताजी ने तो भैया पी ली, कुछ रह जाती उसमें। उसने देखा हाँ ये तो गए, अब अपना काम बनता है, इसमें कुछ ना कुछ तो होगा। जब हमारे पिताजी पी रहे हैं तो इसमें कुछ ना कुछ तो है, जब तो पी रहे हैं। जब पिताजी गए उसने उठाया और नहीं यार आनंद आ गया, इसलिए पिताजी पी गए। और धीरे धीरे उसको लत लग जाती है। ये आप लोगों की गलती है। हमारे यहाँ पर बाबू धुर्वे जी हैं जो कैमरामैन हैं, इनके ग्राम में पुनेम हुआ था। वहां पर हमारे पुनेमाचारी दादा पंद्रे जी आए हुए थे। इसी समय की बात है, हम भी उस पुनेम में गए हुए थे। और वहां जाकर के जो सगा समाज, वहां पर तो जंगल है, तो जंगल की लकड़ी ला ला करके, और वहां पर बहुत बड़ा अलाव जला, अलाव बोल जानते हैं? अलाव, आग जला देते हैं, डूंडा लगा देते हैं, ताकि सब लोग वहां बैठ करके और उसको ताप सकें। तो लोगों ने वहां बीड़ी पी, और बीड़ी पी पी करके और वहीं पर बुझा बुझा करके फेंक देते थे। अब मैं वहां द्वार पर दुकान पर बैठे बैठे देख रहा था, एक छोटा सा बच्चा था। वह बच्चा गया और वहां पर वो बीड़ी पड़ी हुई थी, उनको उठा उठा करके अपने खीसे में रख रहा था। मैंने कहा यार ये क्या बीन रहा है? और उसने इधर उधर देखा, नहीं कोई नहीं है, और एक उठा करके उसने जलाई और बस वहीं पर पिल पड़ा। मैंने कहा यार कुछ तो कर रहा है ये।
मैं पीछे से गया तो बस उनका काम जारी था। मैंने पीछे से पकड़ा, वो डर गया बच्चा। मैंने कहा डर मत बेटा, तू ये क्या कर रहा है, अभी तेरी उम्र नहीं है और तू ये बीड़ी पी रहा है। बोला गुरुजी पापा जी से मत बोलना। मिली मेरे को क्या करना है भैया, मगर तेरी उम्र ये बीड़ी पीने की नहीं है, तू ये बीड़ी पीना कैसे सीख गया। तो उसने बता क्या कहा, उसने कहा गुरुजी मैं ऐसे सीखा हूं बीड़ी पीना। हमारे पिताजी बिस्तर पर सोए रहते हैं और उन्होंने कहा ले ये बीड़ी जला करके ले आ। तो मैं बीड़ी जलाने के लिए अंदर गया। अब अंदर गया तो लाते लाते वो बुझ जाती थी, तो वो मुझसे कहते थे जा फिर से जला करके ला, ये बुझ गई। फिर लाए, वो इसी प्रकार से हैरान शैतान होने लगा। तो मैंने सोचा कि बार बार ना जाने से क्या किया जाए, जब तक मेरे पिताजी नहीं देख रहे हैं तो लग यहीं से सट्ट मारते चलो। तो मैं वहां से बीड़ी पीते हुए आता था और पिताजी को दे देता था, तो मेरे को वो लत लग गई, इसलिए मैं बीड़ी पी रहा हूं। तो भैया गलती आप लोग भी कर रहे हैं। तो बच्चों को आकार छोटे में दिया जाता है, आप जैसा बनाओगी बच्चा वैसा होगा, जैसे संस्कार उसमें डालोगी उसी प्रकार के संस्कार उसके अंदर जाएंगे। क्योंकि पिताजी पी रहे हैं, माता श्री गुटखा खा रही हैं, पिताजी की लत लग गई पीने की और माताजी के गुटखा खाने की लत राजश्री खाने की वो लग गई, दोनों काम करने लगे। और बताए देता हूं भैया हमारा समाज इसी में बर्बाद है, किसी को बुरा नहीं लगे। लोग तो सब पीते हैं शराब, लेकिन आप लोग बदनाम हो, आप लोग बदनाम हो। इसीलिए तो किसी ने कहा है तितलियां रस लेती हैं भौरे बदनाम होते हैं। तितलियां रस लेती हैं भौरे बदनाम होते हैं। अरे शराब तो सब लोग पीते हैं लेकिन गौड़ बदनाम होते हैं। भैया तुम काय में बदनाम, काय में बदनाम बताओ। बड़े बड़े लोग पी रहे हैं, धन्ना सेठ पी रहे हैं, लेकिन तुम ज्यादा बदनाम हो, तो कायम बदनाम। अरे भैया दारू पी नहीं है, शराब पी नहीं है, तो अपने घर आकर के पियो ना। वो तो रास्ता में पीने का क्या मतलब है। आप लोग बनखेड़ी गए, वहीं पर दो चार पौआ डाल दिए, चलते चलते नशा हो गए, वहीं पर लुढ़क गए, वहीं डले हैं। लोगों ने देखा यार ये तो कोई कहीं का गूंड़ है, ये सो रहा है पी करके। ऐसे बदनाम हो। सब लोग पी रहे हैं, शौक सब लोग कर रहे हैं, आप लोग भी शौक कर रहे हैं। तो शौक कर रहे हो तो तरीका का करो, पियो। हमारे बाप का क्या जाता है, सिर्फ हमारा समझाने का काम है, इससे फायदा कुछ नहीं है। लेकिन बताए देता हूं इसमें फायदा कुछ नहीं है, कुल मिलाकर के नुकसान ही नुकसान है। स्वयं विचार करो, स्वयं विचार करो। आप पी करके आते हो और अपनी घरवाली अपनी पत्नी को भली बुरी भली कहते हो, बच्चों को बुरा भला कहते हो, मारते हो, ठोकते हो, घर में कलह बढ़ती है, उल्टा सीधा भी हो जाता है। मैं आपको एक बात और कह रहा हूं, आप दूर तक विचार कर लेना। मेरा बताने का मतलब शराब पीने से मुझे कोई हानि या लाभ नहीं है। भैया पैसा आपका है, रुपया आपका है, जीवन आपका है, जो कुछ भी करना है आप करो, मेरा क्या जाता। लेकिन मेरा बताने का फर्ज आप स्वयं विचार करो। अगर कहीं आप शराब पीते हो, अगर आपने एक पौआ पी लिया तो फिर भैया दो चार तो चाहिए ही चाहिए, एक में फिर काम बनने वाला नहीं है। और कहीं विवाह शादी में अगर चले गए, किसी कार्यक्रम में चले गए और जेब में अगर 5,000 रुपए भी हैं तो उनका भी 2 दिन में पता नहीं लगेगा भैया।
उनको भी पार कर दोगे। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, एक वर्ष, ज्यादा नहीं, एक वर्ष एक प्रैक्टिकल करके देख लो कि हमको एक वर्ष छूना ही नहीं है इसको। और एक दिन में आप कितनी शराब पीते हो, कितनी पीते हो, उतना पैसा एक जगह इकट्ठा करो। विवाह शादी में कितने पैसे खर्च करते हो, उतने पैसे एक जगह इकट्ठा करो। और एक वर्ष के बाद में देखना भैया आपकी गरीबी के कारण क्या है, आप लोगों की ये हालत क्या है, कैसे है। इसी कारण से है क्योंकि सब लोग पी रहे हैं। और वो लोग करते क्या हैं, पीते जरूर हैं, लेकिन वो लोग करते क्या हैं, 500 रुपए कमाएंगे और 100 रुपए की शराब पिएंगे। और आप लोग 10 रुपए कमाओगे और 1000 रुपए कमाओगे। ये है यार तुम्हारी व्यवस्था भैया। वो लोग तो कमा करके कमाते हैं और आप लोग जो कमाया हुआ धन है उसको गमाते हो। ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ये सभी सगाजनों से मेरा अनुरोध है कि अगर अपने घर परिवार को सुरक्षित बनाना है, सुखमय बनाना है, तो एक वर्ष करके देख लो। अगर इसमें फायदा नहीं होता तो बिल्कुल आप तो कुटिया की कुटिया में डूब जाना, हमको क्या करना। बोल प्रकृति शक्ति फड़ा पेनता। तो राजा ने जैसे ही आदेश दिया कि वहां पर सामान आने में देरी नहीं लगती थी और भूमिका के द्वारा ये लग्न बांधी गई। लग्न लेकर के वहां पर जो रास्ता बताने वाला होता है, मार्गदर्शन कहते उसको। लेकिन आज के परिवेश में लड़की के घर बारात जाने लगी है, लेकिन पहले लड़के के घर बारात आती थी। तो वहां से जंगोदाई के घर भी पड़ोर की बारात गई। तो वहां हल्दी तेल सब चढ़ा, मंडा गड़ाया गया। और इस व्यवस्था को मैं आज नहीं बताऊंगा, मैंने बता दिया है कि आखिरी दिन के लिए इस सारी व्यवस्था को रखा गया है, क्योंकि उस दिन शादी भी है। और उस शादी में, शादी को करते करते हम इन संस्कारों को जानेंगे। जो सारे संस्कार विवाह में किए जाते हैं ना, इस सारे संस्कारों को आपको आखिरी दिन में बताया जाएगा कि ये संस्कार क्यों किए जाते हैं। अब आप लोग ओली भरते हैं लड़का लड़की की, क्यों भरते हैं ये भी आपको पता नहीं होगा। मंडा गाड़ते हैं, क्यों गाड़ते हैं, खाम गाड़ते हैं, क्यों गाड़ते हैं। कुछ लोगों से पूछा तो कहा भैया खाम थुनैया इसलिए गड़ाया जाता क्योंकि खाम से लड़का धुक जाता और थुनैया से लड़की धुक जाती है, इसलिए गड़ाया जाता। गजब है यार। लेकिन सारी व्यवस्था को उस दिन बताया जाएगा आपको। जरूर से जरूर आना और सुनना कि इसमें जो संस्कार किए जाते हैं, सारे नेक दस्तूर किए जाते हैं, तो इनका क्या रहस्य है, क्यों किए जाते हैं। ये सारी व्यवस्था उस दिन 12 तारीख को आपको सुनाई जाएगी, बताई जाएगी।